तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि आप कैसे ही रैंडम इंस्पिरेशनल कोड सेंड करें पैबली कनेक्ट की मदद से। तो मैंने पैबली कनेक्ट की मदद से एक वर्कफ्लो क्रिएट करी है जिसके अंदर मैं एक एपीआई की मदद से रैंडम कोड जनरेट कर रहा हूं, और वो जैसे ही रैंडम कोड जनरेट होता है तो उसके ऐसे होते ही जो मैंने क्लाइंट्स का डेटा मेरे गूगल की स्प्रेडशीट के रो में ऐड किया है वो उसको पहले तो कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर करते हुए ट्विलियो एप्लीकेशन की मदद से वाया एसएमएस वो कोड को सेंड कर देता है। तो ये सब कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को नाम देंगे फॉर एग्जांपल इंस्पिरेशनल कोट्स टू ट्विलियो ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम रैंडम इंस्पिरेशनल कोड सेंड करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर स्केड्यूलिंग के हिसाब से, लाइक डेली बेसिस पे, और वो हम भेज रहे हैं एसएमएस के द्वारा, जो कि एप्लीकेशन हम यहाँ उपयोग करेंगे वो है ट्विलियो। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करने वाला हूँ स्केड्यूल बाय पैबली। तो स्केड्यूल बाय पैबली क्यों, क्योंकि स्केड्यूल बाय पैबली से मैं यहाँ से एक कह सकते हैं कि इसको कमांड दे सकता हूँ कि ये कब यहाँ से वर्कफ्लो रन हो। तो इसके अंदर आप ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे कि एक बार भेजना चाह रहे हैं, रोज़ भेजना चाहते हैं, वीकली भेजना चाहते हैं, या मंथली भेजना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर वीकली कोड्स की बात आ रही है और हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं हमारे कस्टमर से एक ये रेगुलर बेसिस पे कनेक्शन स्टैब्लिश करके रखें, वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। वो अगर रिलेशनशिप हम वैसे ही मेनटेन करें तो उसके लिए मैं यहाँ से जाऊँगा एवरीडे के साथ कि मैं रोज़ इंस्पिरेशनल कोड भेजना चाहता हूँ। तो रोज़ भेजने की बात आती है तो यहाँ से मैं टाइम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन से टाइम पे भेजना चाहता हूँ। तो बेटर रहेगा सुबह का 10 बजे। आप जो टाइम यहाँ से चूज़ करना चाहे चूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद सेव पे क्लिक कीजिए, और सेव पे क्लिक करते ही यहाँ से जो हमारी जो ट्रिगर है उसको रिस्पॉन्स मिल चुका है कि रोज़ सुबह 10 बजे यहाँ से ये ट्रिगर फायर होगा। और उसके ऐसा होते क्या होगा, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इंस्पिरेशनल कोड सेंड करूं। तो इंस्पिरेशनल कोड सेंड करने के लिए यहाँ पर मुझे ऐड करनी होगी कोई एप्लीकेशन। तो मैं आपको बताता हूँ, मुझे मिली है एक बहुत ही प्यारी वेबसाइट जो कि है विद द नेम zencodes.io, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अंदर ऑथर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी कह सकते हैं इंस्पिरेशनल कोड्स दिए हैं, वो यहाँ आपको मिल जाएंगे। और मैं क्या चाहता हूँ कि इसके द्वारा मैं कोड सेंड करूँ, क्योंकि इससे मुझे मिलते हैं रैंडम कोड्स। आप देख सकते हैं सैम्पल रिक्वेस्ट के अंदर एक यहाँ पे यूआरएल है जिससे जनरेट होता है रैंडम कोड। तो रैंडम कोड जनरेट करने के लिए इस यूआरएल का मैं उपयोग करना चाहता हूँ। तो वो कैसे होगा, तो पहले तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ इस लिंक को, और उसको कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ कहाँ पर, मेरी वर्कफ्लो की ओर, और यहाँ पर मैं एक्शन एप्लीकेशन जो है वो चूज़ करूँगा API बाय पैबली। और API बाय पैबली क्यों, क्योंकि ये जो मैंने कॉपी किया है ना यहाँ से लिंक, ये API लिंक आप इसमें देख सकते हैं। तो इसको अगर मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर तो होगा क्या, यहाँ से मुझे रैंडम जो है इंस्पिरेशनल कोड्स मिलते रहेंगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट से। तो इसलिए यहाँ पर मैंने API बाय पैबली को चूज़ किया है। देन इसका एक्शन इवेंट रखूँगा मैं गेट, और एंड पॉइंट URL में ये जो मैंने URL कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देता हूँ। देन सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही आप देखेंगे वैल्यू में एक इंस्पिरेशनल कोड आ चुका है, और जिन्होंने ये इंस्पिरेशनल कोड कहाँ है ये उनका नाम भी यहाँ आ चुका है।
तो इस वजह से मैंने यहाँ पर API पे पेबली का उपयोग किया और ये एंड पॉइंट URL में मैंने ये लिंक डाल दिया है। तो आप भी इसके साथ जा सकते हैं आप, क्योंकि इसके बदले रोज़ रैंडम एक जो है इंस्पिरेशनल कोड जनरेट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैंने जो मेरे कस्टमर्स की डिटेल्स है ना जो ऐड करी हुई है मेरे गूगल शीट्स में, वो मैं डिटेल्स यहाँ पे निकालूंगा और उसके लिए मैं नेक्स्ट एक्शन स्टेप में जो है चूज़ करने वाला हूँ मेरी एप्लीकेशन जो कि है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स इसलिए क्योंकि मैंने इसमें ही वो डेटा सेव किया है। तो मैं इसके एक्शन इवेंट के अंदर जाऊँगा जो कि है गेट रोज। गेट रोज क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरी स्प्रेडशीट में डेटा ऐड किया हुआ है मैंने। तो गेट रोज से होगा क्या, मैं उसके रोज़ में जो डेटा है ना वो यहाँ पे कैप्चर कर पाऊँगा और वो डेटा यहाँ आ जाएगा। उसके बेसिस पर ही मैं ट्विलियो एप्लीकेशन की मदद से SMS सेंड कर सकता हूँ। तो गेट रोज सेलेक्ट करने के बाद मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन, देन कनेक्ट विद गूगल शीट्स। इसके बाद मैं चूज़ कर लूँगा वो अकाउंट जिसके अंदर मैंने मेरी गूगल की स्प्रेडशीट क्रिएट की है। ऐसा करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और ऐसा होते ही यहाँ पर ये जो ऑथोराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ ये ऑथोराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है और ऐसा होते ही ये कह रहा है सिलेक्ट करने को मुझे मेरी स्प्रेडशीट को। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं ना जाने ही कितनी स्प्रेडशीट ऑलरेडी मैंने क्रिएट की है। उसमें से एक स्प्रेडशीट मैंने क्रिएट की है विद द नेम ट्विलियो कॉन्टैक्ट्स। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैंने कस्टमर का फुल नेम और फ़ोन नंबर की डिटेल्स ऐड करी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं फुल नेम में जैसे सेंड, डेमो टेस्ट, टेस्टिंग एडमिन और फ़ोन नंबर में 91 के बाद सिर्फ स्टार्स लगे हैं। उसका रीज़न ये है कि ये है एक डमी डेटा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पर मैं आपको वर्कफ्लो क्रिएट करके बता रहा हूँ तो मैं डमी डेटा का उपयोग कर सकता हूँ, लेकिन रियल टाइम में आप, मुझे पता है जब ऐसी ही वर्कफ्लो का उपयोग करेंगे या आप ऐसा ही कुछ डेटा आपके पास होगा तो उसमें होंगे क्या, जेन्युइन आइडेंटिटीज़ और आपके पास ओरिजिनल फ़ोन नंबर्स होंगे जो मेरे ख्याल से आपने वेरीफाई किए होंगे ट्विलियो एप्लीकेशन में। तो आप उस डेटा के साथ जा सकते हैं। मैं फ़िलहाल जाऊँगा इस डमी डेटा के साथ क्योंकि मैं सिर्फ आपको यहाँ ये वर्कफ्लो क्रिएट करके बता रहा हूँ। रियल टाइम में आपका डेटा कुछ और होगा और जब ओरिजिनल डेटा आप डालेंगे तो ये एकदम एक्यूरेट काम करेगी। अब यहाँ स्प्रेडशीट सेलेक्ट करने की बात आ रही है तो आप देख सकते हैं मेरी लास्ट जो स्प्रेडशीट थी ट्विलियो कॉन्टैक्ट्स वो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ फैच कर ली है। ऐसा करने के बाद यहाँ मुझे सेलेक्ट करनी है शीट। तो शीट की बात करें तो उसके अंदर आप देख सकते हैं एक सिंगल शीट है, एक से ज़्यादा शीट होती और उसमें से मुझे डेटा चाहिए होता तो मैं यहाँ ड्रॉप डाउन से वो सिलेक्ट कर सकता था। बस सिंगल शीट है तो इसलिए इसने ऑटोमेटिकली उस शीट को मैप कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे डालनी है क्या, डेटा रेंज। ठीक है, तो ये डेटा रेंज क्या होती है तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी स्प्रेडशीट के अंदर जो हम डेटा ऐड करते हैं वो करते हैं रोज के अंदर और उस रो का कोई ना कोई रेंज होती है। जैसे आप देख सकते हैं A2 B2 ये है यहाँ तक की रेंज। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाता है B3 क्योंकि यहाँ पर जो हमारा B कॉलम है उसके अंदर की जो ये रेंज है वो है 3। वैसे ही आगे B4। तो आपने जितने भी कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर ऐड किए होंगे उस हिसाब से आप यहाँ से आपकी जो रेंज है उसको कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। तो ये हो गई आपकी क्या, डेटा रेंज। और आप चाहें कि आप यहाँ पर अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स ऐड करेंगे, आप डेली बेसिस पे कॉन्टैक्ट्स ऐड करते होंगे तो आप यहाँ पे इस रेंज में जो 4 है उसको यहाँ से हटा सकते हैं। इसको हटाने से क्या होगा, आगे भी आप जब डेटा इसमें ऐड कर रहे होंगे तो वो सीमित नहीं रहेगा क्योंकि B5 राइट, B6 B7 ये ऐसा बढ़ता ही चलेगा। तो यहाँ से अगर मैंने नंबर हटा दिया है तो क्या, यहाँ पर सिर्फ कॉलम B रहेगा यहाँ पे और वो कंप्लीट डेटा जो है कैप्चर कर लेगा। ऐसा करने के बाद यहाँ पर ये जो सिंपल रिस्पॉन्स का बटन आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, इसको आप कीजिएगा ऑफ करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसको ऑन करके आप करते हैं सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक तो होता क्या है, हमें यहाँ पर जो रिस्पॉन्स मिलता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ये देखिए वो कंप्लीट रिस्पॉन्स आ गया है मेरी रोज़ का, पहली रो का, दूसरी रो का और तीसरी रो का। यही नाम है टेस्टिंग एडमिन डेमो टेस्ट एंड ऑल, आप यहाँ देख सकते हैं। तो फिलहाल अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये यहाँ आ जाएगा मुझे कंप्लीट डेटा और पूरा डेटा आ जाएगा। तो मैं जब यहाँ पर ट्विलियो एप्लीकेशन को ऐड करूँगा तो होगा क्या, मैं सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट को ये जो है मैसेज भेज सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए कि मैं सबको भेजूँ। तो सबको भेजने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ये सिंपल रिस्पॉन्स को पहले तो यहाँ ऑफ करना होगा और करना होगा सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन को क्लिक। तो उसके ऐसा होता ही आप देखेंगे यहाँ पर जो डेटा है ना उसका रिस्पॉन्स रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा और ये है जो डेटा हमारा एरे फॉर्म में। ठीक है, एरे फॉर्मेट में है ये टोटल मिक्स डेटा।
तो मैं क्या करूँगा, इसको इटरेट करूँगा इस डेटा को, और डेटा इटरेट करते यहाँ मुझे मेरी जो पहली रो है ना, रो नंबर 2 जिसके अंदर यहाँ पे डेटा है, वो मुझे मिल जाएगा। और उस डेटा के बेस पे मैं क्या करूँगा, ट्विलियो एप्लीकेशन द्वारा एसएमएस सेंड करूँगा। और रियल टाइम में क्या होगा, यहाँ पर डेली रेगुलर बेसिस पे जितने भी सारे नंबर हैं उसमें आप ऐड करके रखेंगे ओरिजिनल टाइम में, उनको रेगुलर बेसिस पे रैंडम इंस्पिरेशनल मैसेजेस जाएंगे। तो आप देखिए वो कैसे होगा। पहले यहाँ मैंने सेलेक्ट कर ली मेरी शीट यहाँ आपने देखी थी, एक ही थी उसके अंदर, और रेंज यहाँ मैंने डाल दी। रेंज डालने के बाद यहाँ सिंपल रिस्पॉन्स बटन को किया ऑफ, और उसके बाद मुझे देखिए आप एरे फॉर्मेट में रिजल्ट मिल गया है। तो इसको इटरेट करूँगा मैं यहाँ पर पैबली कनेक्ट की एक और ऑसम फीचर का उपयोग करते हुए, जो कि है इटरेटर बाय पैबली। और ये एक फ्री टास्क है। इसका ये मतलब है कि इसके लिए पैबली आपको कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे एक रिस्पॉन्स आ जाएगा मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी पहली रो का, मीन्स जो फर्स्ट रो इंडेक्स यहाँ पर जो है जिसमें डेटा है सेंट और ये फ़ोन नंबर, उसका डेटा यहाँ आ चुका है। तो अब मुझे फ़ोन नंबर भी मिल गया है, उनका फुल नेम भी मिल गया है। तो बस देर किस बात की है, मैं यहाँ से एसएमएस सेंड करने के लिए ऐड कर देता हूँ नेक्स्ट एक्शन एप्लीकेशन में ट्विलियो को। और ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे चूज़ करना होगा एक्शन इवेंट। तो मैं यहाँ से एसएमएस मैसेज सेंड करना चाहता हूँ, तो इसलिए सेंड एसएमएस मैसेज के साथ में जाऊँगा, देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन। न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे अकाउंट की एसआईडी की और ऑथोराइजेशन टोकन की। तो वो सब हमें कहाँ से मिलता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ, आप आइए आपके ट्विलियो के डैशबोर्ड पे। यहाँ पर आपको अकाउंट इन्फो के अंदर मिल जाएगी आपके अकाउंट एसआईडी और साथ ही साथ ऑथोराइजेशन टोकन। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप पेस्ट कीजिए अकाउंट एसआईडी में अकाउंट एसआईडी को, और ये आपको 2 बार पेस्ट करनी है। आप देख सकते हैं, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आपको पेस्ट करना है ऑथोराइजेशन टोकन, तो वो भी आप ऐसे ही कॉपी कीजिए और देन पेस्ट कर दीजिए। इन तीनों चीज़ों को पेस्ट करने के बाद आप सेव पे क्लिक कीजिए, और सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पर जो आपका अकाउंट का कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। ऐसा होते ही यहाँ पर हमें सिर्फ 3 फील्ड्स मिलती है, जैसे कि बॉडी ऑफ द एसएमएस कि आप क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, उसके बाद सेंडर नंबर, तो जो अकाउंट नंबर से आपने यहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट किया होगा ट्विलियो अकाउंट, तो वो नंबर आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, और वो आपको मिलता है कहाँ, वो भी आपको इसके नीचे दिखाई देता है। अकाउंट एसआईडी ऑथोराइजेशन के टोकन के बाद आपको यहाँ फ़ोन नंबर मिल जाता है। मेरा ये जो अकाउंट है ये एक ट्रायल अकाउंट है, और इसलिए इसके अंदर कोई फ़ोन नंबर है नहीं, और वो मैं आपको ना ही दिखा सकता हूँ, और उस वजह से मैं आपको रियल टाइम पे मैसेज सेंड करके नहीं दिखा सकता। बट मैं जिस हिसाब से आपको बता रहा हूँ वर्कफ्लो बना के, आप अगर उसी ही तरीके से वर्कफ्लो बनाएंगे और अगर आपके पास वैलिड अकाउंट है ट्विलियो का, तो आप बिल्कुल मैसेज सेंड कर पाएंगे। तो बॉडी ऑफ द मैसेज में पहले कुछ यहाँ पर ऐड करना है, तो वो मैं स्टार्ट करूँगा। पहले तो हेलो लिख के, हेलो। अब ये हेलो कर रहा है तो जाहिर सी बात है किसे कर रहा है, हमारे कस्टमर को। तो वो हमारे कस्टमर को जो नाम था जो हमें मिला था इटरेटर बाय पैबली से, वो था सेंट। ओके, यहाँ पर क्योंकि आपने देखा था मैंने गूगल की जो स्प्रेडशीट में ये जो शीट क्रिएट की है उसके अंदर फुल नेम सिर्फ मैंने यहाँ पे सेंट रखा था, तो इस वजह से यहाँ पे ये सेंट आया है। तो मैं हाई कर रहा हूँ सेंट को। तो वैसे ही यहाँ पर जो डेटा आप रिसीव करेंगे रियल टाइम में गूगल शीट से, तो उनको आप हेलो करेंगे, और उसके बाद आप उनका जो नाम है यहाँ पर आगे मेंशन करेंगे। लेकिन जो नाम है वो आपको यहाँ मैनुअली टाइप नहीं करना है, जैसे हेलो टाइप किया है मैंने, वो यहाँ पर आपको करना होगा मैप। तो आप सोच रहे होंगे ये मैप क्यों करना होगा, क्योंकि हमेशा हमें यहाँ पर जो हमारी शीट है उससे अलग अलग नेम्स मिलेंगे। जैसे यहाँ सेंट है, सेकंड नेम है डेमो टेस्ट थर्सडे, टेस्टिंग एडमिन, वैसे ही सो ऑन नेम्स रहेंगे। तो हम सिर्फ एक ही नाम को हेलो थोड़ा ना भेज सकते हैं। ट्विलियो से हम जिनको एसएमएस भेज रहे हैं सबके नाम अलग होंगे, तो इसलिए यहाँ पर अगर मैं हेलो के तरह उनका नाम भी मैनुअली लिखूंगा तो सिर्फ वही नाम जाएगा हर मोबाइल नंबर पे। तो उससे बचने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको मैप कीजिए डेटा को। तो डेटा मैप कैसे करते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ मैंने क्लिक किया है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन्स आ गए हैं मेरी उन सभी एप्लीकेशंस के जो मैंने यहाँ पर यूज़ करी हैं। उसमें से जो सबसे लास्ट में इटरेटर बाय पैबली से मुझे रिस्पॉन्स मिला है उसमें है यहाँ पर फुल नेम, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फुल नेम है ये मैप हो चुका है, और मैप होने से क्या होगा, हमेशा ये रिजल्ट वेरी होगा। लाइक आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डेमो टेस्ट है, थर्ड है टेस्टिंग एडमिन। तो
ऐसे ही जो जितने नाम होंगे हमारे स्प्रेडशीट में, उन सब के नाम यहाँ से चेंज होते जाएंगे और उनको यहाँ से ट्विलियो एप्लीकेशन से एसएमएस जाता चलेगा। ठीक है, हेलो करने के बाद मैं डायरेक्टली इनको जो इंस्पिरेशनल कोट है वो भेजना चाहता हूँ। तो वो इंस्पिरेशनल जो कोट है उसका रिजल्ट मुझे मिला था मेरी API बाय पैबली से, और वो था ये, आप देख सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। ऐसा करते आप देख सकते हैं मैंने दोनों ही डेटा को यहाँ मैप कर लिया है, नेम और कोड को। उसके बाद यहाँ डालना होता है सेंडर नंबर। तो मैं फ़िलहाल ये एग्जांपल वाला नंबर ही आपको ऐसे डाल के दिखा रहा हूँ। आप भी वैसे मैनुअली ही आपका जो सेंडर नंबर है यहाँ आपको मिलेगा इसके नीचे, उसको कॉपी कर लीजिएगा आपके अकाउंट का और देन पेस्ट कर दीजिएगा। देन यहाँ डालना है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर कि किन को हम भेज रहे हैं। तो वो नंबर भी हमें मिला था इटरेटर बाय पैबली से, फ़ोन नंबर, तो उसको भी यहाँ मैप कर देते हैं। लेकिन यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हैं कह रहा है एंटर द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द रेसिपिएंट एग्जांपल, ऐसे कि जो एग्जांपल में नंबर इस तरीके से दिया हुआ है। अब हमारा नंबर में आप देख सकते हैं 91 है और उसके बाद यहाँ तो स्टार से है, लेकिन रियल टाइम में क्या ये कुछ इस तरीके से नंबर होगा, राइट। बट इसके आगे कोई स्टार नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैनुअली मैं इसके आगे स्टार लगा दूंगा। अब आप देख सकते हैं तो यहाँ स्टार के बाद ये कंप्लीट नंबर हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस वर्कफ्लो की मदद से ट्विलियो के द्वारा रोज़ इंस्पिरेशनल कोड सेंड कर सकते हैं। बस यहाँ वर्कफ्लो आपकी हो जाती कंप्लीट, देन आप सेव पे क्लिक कीजिए और यहाँ डेटा सेव हो जाता है। अब रियल टाइम में क्या होगा, जिस हिसाब से यहाँ स्केड्यूल किया है एवरीडे के लिए, लाइक 10 बजे आपने जो भी टाइम यहाँ पर यूज़ किया होगा, और यहाँ पर हमने ZenCodes एप्लीकेशन का API एंड पॉइंट डाला है, तो उससे क्या होगा, रोज़ यहाँ पर जो नए इंस्पिरेशनल कोड्स होंगे वो यहाँ पे वो रैंडम कोड्स को फैच कर लेगा। ऐसा करते ही हमारी गूगल शीट से वो डेटा लेगा हमारे ट्विलियो कॉन्टैक्ट्स का जो हमने ऐड किया था इस रेंज की मदद से। ठीक है, ऐसा करते ही उसके बाद उसको जितने भी रिजल्ट्स हैं हमारे को, ये नहीं कि सिर्फ एक रिस्पॉन्स आया तो सिर्फ इनको ही जाएगा, टोटल जितना डेटा है ना, जितना भी आप ऐड कर चुके हैं या आप करना भी चाहते हैं इन फ्यूचर, तो सबको यहाँ पर उस टाइम पर ट्विलियो के द्वारा ये कोड चले जाएंगे। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और ये ऑसम ऑटोमेशन इसी तरीके से हमेशा काम करता रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपकी वर्कफ्लो ऑन रहे। जब तक ये ऑन रहेगी आप सब कुछ पैबली कनेक्ट पे छोड़ दीजिए, आपको और कुछ नहीं करना है। एक बार यहाँ पर आपने मैनुअल सेटअप कर दिया इस वर्कफ्लो को, देन ये ऑटोमेट होती रहेगी इस स्केड्यूल के हिसाब से। एक और खास बात, यहाँ पर ये जो मैंने वर्कफ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप मेरी इस वर्कफ्लो को अच्छे से आपके अकाउंट में देखना चाहते हैं तो आप वो फ्री में कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो आप वो भी कर सकते हैं मेरी इस वर्कफ्लो को सिंपली क्लोन करके। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।